हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी भी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे आप सभी। हमारी जो डेली करंट अफेयर क्लास चलती है उसी को ध्यान में रखते हुए आज जो है हम फरवरी का जो है आखिरी क्लास लेके आए हैं, जिसमें कि हम फरवरी आज की क्लास में समाप्त कर देंगे। चलिए बच्चों, तो आज ये क्लास स्टार्ट की जाए और जिसमें कि आज हम फरवरी को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। चलिए, इससे पहले हमने 90 क्वेश्चन करीब करा चुके हैं और आज जो है हम बच्चों के सारे प्रश्न को करा दिए जाएंगे। चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, हाल ही में विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो यह जो है दुबई में आयोजित हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया हाल ही में। तो यह जो फरवरी माह में जो है मिजोरम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में शशि थरूर को किस देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित जो है शशि थरूर को फ्रांस देश में किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो है माल्टा देश जो है शामिल हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। तो जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो है स्किल इंडिया सेंटर का जो पहला उद्घाटन किया है, पहले स्किल इंडिया सेंटर का, वो संबलपुर उड़ीसा में किया हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। तो यह जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए, जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है। तो जो जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक जो है अदिति सेन डे जो है यह बनी है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समक्का सरलम्मा मेदराम जथारा कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह तेलंगाना में जो है आयोजित हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है। तो यह जो है भारत देश के पास है। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है। यह तो है भारत के पास। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केला उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। तो जो केला उत्सव का आयोजन जो है यह मध्य प्रदेश में हुआ है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं, हाल ही में किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। तो जो हाल ही में जो अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार एलेक्स डॉसन ने जो है जीता हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए, दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह जो है लद्दाख में किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया है। तो जो हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है यह श्रीलंका में आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। तो जो सरकार ने जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, हाल ही में किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है। तो यह जो है तुर्की देश ने जो है पहली बार जो है 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है। चलिए बच्चों, इसी के साथ जो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और जो है चलिए अब आगे देखा जाए, किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है। तो ये जो मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल जो है शुरू की हुई है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, हाल ही में कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित हुआ है। यह जो है गोंडा में जो है कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित हुआ है। इस प्रश्न को याद रखिएगा, कारण यह है कि यह प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश से भी संबंधित हो रहा है। आपका जो अभी हाल ही में जो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होना है उसमें इस तरीके के प्रश्न बनने की काफ़ी संभावना है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुई है। तो जो त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 जो है यह मालदीव में शुरू हुआ है। किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार कर इतिहास रचा है। तो जो अमेरिका की जो है एक निजी कंपनी है उसने चांद पर जो है पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार कर इतिहास रच दिया है।
चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, हाल ही में किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? तो जो भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान जो है IIT गुवाहाटी ने जो है लॉन्च किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो जो भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जो है जयसिंथा कल्याण जो है यह बनी है। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? तो जो स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 है उसका परीक्षण जो है DRDO द्वारा किया जाएगा। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से जो है अशोक सराफ जो है उनको जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, 25 फरवरी को किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो 25 फरवरी को जो है सुरेश वाडकर जी को जो है लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, हाल ही में भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये जो है डॉक्टर समीर शाह जो हैं भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन बने हैं। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, हाल ही में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। एक बार फिर से इसको देखते हैं, हाल ही में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो यह जो है लीना नायर है। लीना नायर को जो है टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस राज्य की सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को ख़त्म किया है? तो यह जो है असम राज्य की सरकार ने जो है मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को समाप्त किया है। FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से किस देश को हटाया गया है? तो यह जो है UAE को जो है हटा दिया गया है। चलिए बच्चों, इसी तरह फरवरी जो करंट अफेयर चल रही है, इसके अलावा जो है हमने जो है पिछले 4 महीने करंट अफेयर भी इसमें कराई हुई है, जिसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है, जिसको आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा यूपी की करंट अफेयर भी कराई हुई है, उसको भी जो है हमने यूपी की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, हाल ही में PM मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया, उसका क्या नाम है? तो जो सबसे लंबा सिग्नेचर ब्रिज है जो गुजरात का में बना है वह है सुदर्शन सेतु। हाल ही में कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो यह बना है फिलीपींस देश जो है यह बना है। अगला है, PM मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो जो है यह जो है सिक्किम राज्य में जो है रंगपुर रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, हाल ही में भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जो पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ जो है IIM शिलोंग में स्थापित की जाएगी। हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो जो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है वहाँ की जो पहली महिला मुख्यमंत्री जो है यह मरियम नवाज जो है वह बनी है। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह जो है बार्सिलोना स्पेन में जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किया गया है का आयोजन किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर को शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह जो हरियाणा राज्य की सरकार ने जो है स्तन कैंसर को शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम स्टार्ट किया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री जी ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यह जो है लखनऊ में जो है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है। यह भी यूपी से जो है करंट अफेयर बनता है, इसको भी जो है बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए, हाल ही में किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? तो यह जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया गया ये मनाया गया है विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। एक बार फिर से पढ़ते हैं, विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी, यह जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पे थीम रखी गई थी। और जो आज के अंतिम 2 प्रश्न हैं,
हाल ही में बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह जो है सिडबी के साथ समझौता किया गया है। और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में आई नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार देश में गरीबी कम होकर 5% पर आ गई है। चलिए बच्चों, आज जो है फरवरी करंट अफेयर भी समाप्त हो गई है। अब जो हम जनवरी करंट अफेयर जो है 1 से 2 दिन के अंदर समाप्त करके आपके पिछले 6 महीने करंट अफेयर जो है समाप्त कर देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। चलिए बच्चों, तो इसी के साथ आज की हम क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।